स्वागत है आपका एक और वर्कआउट ट्यूटोरियल पे, जहां पे ट्रेन करने वाले हम लोग अपर बॉडी। आप बोलोगे सर आपने अपर बॉडी पे तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें नया क्या है? तो ये बेसिकली आपके चेस्ट अनइवन को शेप में और टोन में करने वाला है। तो बहुत अट्रैक्टिव वर्कआउट है और ये वर्कआउट पूरी तरीके से सुपर सेट के हिसाब से कस्टमाइज की गई है। तो इतना आसान होने वाला नहीं है, बहुत इफेक्टिव और बहुत टफ है। अगर आप चेस्ट अनइवन से परेशान हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, डजंट मैटर, ये वर्कआउट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वर्कआउट को अपने रूटीन में वंस इन अ वीक आप जरूर ऐड करना। अब बात करें वर्कआउट को लेकर, तो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज किया है केवल 6 वर्कआउट और हर वर्कआउट को आपको 3-3 सेट लगाने हैं। मैं करके दिखाऊंगा केवल 1 सेट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथ में ये वर्कआउट सुपर सेट है, तो यहाँ पे हर वर्कआउट के बाद, हर सेट के बाद आपको 12 पुशअप्स लगाने कंपलसरी है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसका नाम सुपर सेट रखा गया है। हर वर्कआउट के साथ 12 टाइम पुशअप आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। टोटल वर्कआउट है 6, सभी के आपको लगाने 3 सेट। मैं करके दिखाऊंगा केवल 1 सेट। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो जो पहली वर्कआउट है वो है डंबल प्रेस। डंबल ये मैंने 10 किलो के, आप 5 किलो से नीचे डंबल बिल्कुल भी नहीं लोगे एट एनी कॉस्ट। तो ये फ्लैट डंबल प्रेस आप जमीन पे करने वाले हो 20 रेपिटेशंस। इसके साथ तुरंत करेंगे हम लोग पुशअप बिना रेस्ट लिए। आइए शुरुआत करते हैं डंबल प्रेस 20 रेपिटेशंस। 1 2 3 4 ये हुआ डंबल साइड में रखा हम लोगों ने। तुरंत हम लोग करेंगे 12 रेपिटेशंस पुशअप्स। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पहला सेट। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, बीच में रेस्ट नहीं लोगे किसी भी सेट के बीच में। तुरंत करो डंबल प्रेस, फिर 12 पुशअप्स, फिर डंबल प्रेस 12 पुशअप। एक सेट हो जाए उसके बाद बीच में अब यहाँ पे आप 10 सेकंड 12 सेकंड रेस्ट ले सकते हो। तो ये हुई कंप्लीट हमारी पहली वर्कआउट। अब बढ़ते हैं दूसरी वर्कआउट की ओर। अब जो दूसरी वर्कआउट है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये भी सेम 20 रेपिटेशन, साथ में पुशअप्स करेंगे 12। अब जिम तो है नहीं, बेंच तो है नहीं इंक्लाइन करने के लिए, तो हम लोग इस स्टेपर का जो एक सिरा है निकाल देंगे ताकि ये इंक्लाइन बन जाए। मैंने एक वीडियो में दिखा रखा है ऑलरेडी। ट्राई करते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब इसकी लेंथ थोड़ी सी और ऊपर करेंगे ताकि हमारा अपर चेस्ट पे टेंशन क्रिएट हो सके। जितना ऊपर रहेगा उतना हमारा अपर चेस्ट पे फोकस आएगा। इंक्लाइन डंबल प्रेस 20 repetitions. Let's begin. पूरा हाथ नीचे लगा। 1 ये हुआ हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब तुरंत करेंगे हम लोग डंबल प्रेस। अब तुरंत करेंगे 12 रेपिटेशंस पुशअप्स विदाउट हैविंग रेस्ट। इसको रखते किनारे। I don't
तो ये कंप्लीट हुआ हमारा दूसरा वर्कआउट, इंक्लाइन डंबल प्रेस। बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, आप करोगे तो आपको समझ में बेसिकली आएगा। रेस्ट मैंने नहीं लिया, वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, तब मैं अब रेस्ट ले रहा हूँ हार्डली 10 से 15 सेकंड बस, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंप्लीट हुई हमारी दूसरी वर्कआउट। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड वर्कआउट की ओर। अब जो थर्ड वर्कआउट है वो है डंबल फ्लाइंग्स, जो कि आप जमीन पे यानी कि फ्लैट पे करने वाले हो। यहाँ पे मैं वो स्टेपर का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना डंबल फ्लाइंग करने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपके शोल्डर में पेन है तब ये वर्कआउट परफॉर्म बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर बहुत करने का मन कर रहा है उस कंडीशन में आप बहुत लाइट वेट का यूज करना, 5 किलो से काम चल जाएगा। तो ये 12 रेपिटेशन करेंगे डंबल फ्लाइज, और अगेन जो हमारा सुपर सेट चल रहा है वो चल ही रहा है। 12 रेपिटेशन पुशअप तुमको कैसे भी पूरे करने हैं। आइए करते हैं कैसे। चेस्ट आप डंबल पहले दोनों मिलाएंगे कि हम एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। चेस्ट के ठीक सामने आपका डंबल होगा। रखना है, पीछे ले जाना है, बहुत पीछे नहीं, यहां से आगे चेस्ट दोनों मसल को आपस में टच कराने की कोशिश करेंगे और जस्ट हाफ सेकेंड के लिए होल्ड देन रिलैक्स, स्क्वीज देन रिलैक्स, स्क्वीज देन रिलैक्स। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है तीनों सेट में। अब ये कंप्लीट हुआ, तुरंत करेंगे हम लोग अपना पुशअप्स। आइए पुशअप करते हैं। तो ये कंप्लीट हुई हमारी चारों वर्कआउट। अब बची हमारी लास्ट दो वर्कआउट और। तो ऐसे आपको हर वर्कआउट के 3 सेट करने में, फिर से आप बुला रहा हूं, 3 सेट बिना किए हुए हिलना मत घर से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब 5वीं वर्कआउट की ओर। अब जो 5वीं वर्कआउट है वो है डंबल आपको होल्ड करना है अपने चेस्ट पे। अब सुनने में आपको लग रहा होगा ये होल्ड क्यों करना है,
आपके मसल पे टेंशन क्रिएट तभी होगी जब आप ज्यादा देर तक उस मसल को होल्ड करना सीखोगे। ये जरूरी है अगर आपका अनइवन चेस्ट है उस कंडीशन में। अब डंबल को आपको साइड में रखना है और मैक्सिमम 20 सेकंड तो आप होल्ड करो ही करो। अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो जितना देर आप होल्ड कर सकते हो उतना देर आप होल्ड करो। मैं ऑन एन एवरेज 20 सेकंड आपको करके दिखाऊंगा। चेस्ट मसल पे ज्यादा टेंशन क्रिएट करना है, शोल्डर मसल पे ज्यादा पेन और स्ट्रेन ना पड़े। सिंपली डंबल को उठाना है और यहां डंबल आप हेवी यूज करोगे, मैं पहले आपको रिकमेंड कर दे रहा हूं। डंबल उठाओगे, देन होल्ड, चेस्ट मसल टाइट, होल्ड फॉर 20 सेकंड। 1 2 3 ये हुआ कंप्लीट। अगर आप और देर तक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही 3 सेट करना है आपको, 20 सेकंड 25 सेकंड, डिपेंड्स ऑन यू आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। आप इसके साथ तो पुशअप तो करने ही है क्योंकि हमारा सुपर सेट चल रहा है। आइए करते हैं पुशअप्स 12 रेपिटेशंस। ये हुआ हमारा कंप्लीट 5 वर्कआउट। अब बचता है हमारा केवल 6 एंड लास्ट वर्कआउट। आइए करते हैं अपना 6ठा वर्कआउट। अब जो लास्ट वर्कआउट है वो हम लोग सेम केबल फ्लाइज की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है। अब एक सिरा आपको जमीन पे लगा देना है, उसके बाद दूसरे हाथ से आपको टेंशन क्रिएट करनी है आपके अपने चेस्ट पे। 1 2 3। जो ये सिरा है यहाँ पे टेंशन क्रिएट हमेशा रहेगी जब तक आप ये किए जा रहे हो। ये आपका फोकस रहेगा। आप देख रहे हो मेरी चेस्ट मसल अभी ऑलरेडी पंप है। तो 1 ये होल्ड, 2 ये वाली हाथ हमारा उसी जगह पे स्टेडी रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हाथ जमीन पे स्टेडी, अब इस हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट हमारा 10 रेपिटेशन। अब ध्यान ये रखना है आपको, जब आप एक हाथ नीचे रखोगे तो ये हमारा मसल इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं आप इस हाथ से कर रहे हो तो हमारे बस इसी चेस्ट पे इन्वॉल्वमेंट है। जब आप इसको होल्ड करोगे तो इसको पकड़ के रखोगे चेस्ट पे आप, ताकि यहाँ पे ऑलरेडी टेंशन क्रिएट रहे। सेम वैसे जब यहाँ जमीन पे रखोगे तो अब इस मसल पे हमारा टेंशन क्रिएट होता रहेगा। तो रेस्ट हमारा किसी भी वर्कआउट में नहीं हो रहा है, मतलब इस वर्कआउट पे रेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाथ रखे भी हैं जमीन पे तो भी हमारा मसल इन्वॉल्व है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने इतना जोर से दबाया है चेस्ट मसल, यहाँ पे फोकस ऑलरेडी है। साथ में ये वर्कआउट हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, जब वर्कआउट करना है तो फील करना कि ये हमारा चेस्ट वहाँ पे होल्ड है कि नहीं। रिलैक्स छोड़ के आपको नहीं रखना है। तो ये तो कंप्लीट हो गई। अब करेंगे लास्ट पुशअप, इसके बाद ये वर्कआउट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आइए करते हैं आप पुशअप्स। आइए करते हैं। वर्कआउट कंप्लीट। तो वर्कआउट इतनी इजी नहीं, मैंने पहले बताया था टफ है, बट आपको रिजल्ट 110% मिलेगा अगर आपको रेगुलर विद हेल्दी डाइट करोगे तब। तो ये थी हमारी कंप्लीट वर्कआउट। मैंने बोला था ये वर्कआउट बहुत टफ और बहुत इफेक्टिव होने वाली है। ये वर्कआउट जरूर ऐड करो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हो तो। साथ में डाइट बहुत मैटर करती है, अच्छी डाइट के साथ वर्कआउट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। फ्री में डाइट चार्ट के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ जरूर फॉलो करें।